हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम हमारे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। समझेंगे कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसके दो पार्ट हैं, एक हमारा ब्रेन और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के बारे में हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, ब्रेन के तीनों पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तीनों के फंक्शंस हमने देखे, पोजीशन देखी। अब हम देखेंगे कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारा इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा एंड रन थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। हमने देखा था कि हमारा जो हिंड ब्रेन था, ब्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट, उसमें सबसे नीचे का जो पार्ट था जिसका नाम था मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा धीरे से एक नेरो ट्यूब के थ्रू होते हुए कंटिन्यू करता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में, और मेडुला ऑब्लांगेटा के नीचे का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय अ लिक्विड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है बच्चों, मेडुला ऑब्लांगेटा के नीचे का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के अंदर, और इसके आसपास एक लिक्विड भरा रहता है। द नेम ऑफ द लिक्विड इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखो, द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ टू सिमिलर हाफ। इसके जो स्ट्रक्चर अभी अपन देखेंगे आगे, इसका स्ट्रक्चर, तो ये दो बराबर हाफ पार्ट में डिवाइडेड रहती है, दो हाफ की बनी हुई होती है। सिमिलर हाफ fused together to form a central canal containing the cerebrospinal fluid। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेंट्रल केनाल, ये इस तरह का केनाल बनाता है। ये यहां से अगर हम बात करें इसकी, तो दो हाफ उसके, एक इधर वाला एक इधर वाला, है ना। तो इसको देखेंगे अपन, आगे समझते हैं। द आउटर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड का जो बाहर का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। देखो यहां पर, ये रहा बच्चों व्हाइट मैटर, ये स्पाइनल कॉर्ड के बाहर का पोर्शन, ये जो हमें यहाँ पर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये है हमारा व्हाइट मैटर। और इसके अंदर की तरफ जो हमें थोड़ा सा ग्रे टाइप का दिखाई दे रहा है, ब्लैकिश में, ये है हमारा ग्रे मैटर, है ना। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, और इसके बीच में एक पोर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल केनाल। ठीक है बच्चों, और इसमें से दोनों तरफ से इस तरह से नर्व्स निकलती है जिन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। जो नर्व्स ब्रेन से निकलती है उन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ये हम देख चुके हैं पहले। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन, उसकी कटिंग कि वो किस तरह से अंदर कैसी होती है। which constitute of nerve fibers and their inner portion contain the cell bodies of the neurons is known as the gray matter। अंदर वाला जो है उसको हमने ग्रे मैटर बोला, बाहर वाला जो है उसे हमने बोला व्हाइट मैटर। अब बात आती है, there are 31 pair of spinal nerves that rises from the spinal cord। बच्चों, हमने ये देखा था कि हमारा जो ब्रेन है इससे 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स निकलती है ना। 12 पेयर मतलब 24 नर्व्स निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड की बात हम करें तो यहाँ से 31 पेयर्स निकलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स के 31 पेयर्स निकलते हैं टोटल, जिन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। These nerves are divided into branches that reach to several parts of the body like heart, lungs, stomach, urinary bladder, etc। है ना। तो यहाँ से हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पोर्शन में नर्व्स जाती हैं। पहले जो 31 पेयर से ये आगे जाकर के ब्रांच हो जाती है, ब्रांच होकर के फिर पूरी बॉडी में ये फैलती है। द मूवमेंट ऑफ लिम्स इन द बॉडी कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, कंट्रोल ऑफ द लिम्स इन द बॉडी। हमारे जो लिम्स हैं,
लिम्स मतलब हाथ और पैर दोनों को मिला करके हम बोलते हैं लिम्स। तो लिम्स का जो कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, है ना? और लिम्स में भी एक एक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। उस रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब हम रिफ्लेक्स एक्शन को भी समझेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है ना? अभी शॉर्ट में हम उसको समझते हैं कि अगर हमारी बॉडी कोई सडन मूवमेंट शो करती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बॉडी, जब हमें हमारे पास सोचने समझने का टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी, हमारी बॉडी तुरंत एक्शन करती है। सपोज हमारा हाथ किसी चीज से टच हुआ और वो चीज अगर बहुत ज्यादा गर्म है, तो हम तुरंत उसको छोड़ देते हैं, हमारे हाथ को हटा लेते हैं बिना सोचे समझे, है ना? ऐसा नहीं होता है कि हमने किसी चीज को पकड़ा, फिर हमने फील किया कि अरे ये तो गर्म है, हाथ जल जाएगा, चलिए हाथ हटा लेते हैं अपन। ये इतना टाइम अगर हमने लगाया मतलब हाथ जल जाएगा। तो ये जो इस तरह के एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, जिसमें हम सोचते समझते नहीं है, किसी नुकीली चीज पर हमारा पैर एकदम से गया और पैर ऑटोमेटिक वहां से तुरंत उठ जाएगा जैसे कुछ चुभेगा पैर में। हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते अगर सडनली कोई चीज सामने आ गई, तो बिना सोचे समझे हम दोनों ब्रेक एक साथ लगा देते हैं। ये होता है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब बिना कोई सोचे समझे अगर हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्शन करती है, दैट एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, एंड रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन काम करता है सोची समझी चीजों के लिए, सोचने का काम करता है हमारा ब्रेन। बट जो ऐसी एक्शंस जो बिना सोचे समझे होते हैं, वो एक्शंस परफॉर्म होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है बच्चों, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन, इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो भी हम समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन भी देखेंगे हम। अगला हम देखते हैं कि द स्पाइनल कॉर्ड tapers at the end of the vertebrae, where from a collection of nerve roots originates, which are hostile like appearance and hence called the coda equina। ये जहां पर एंड होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री एक वर्ड यहां पर आया है बच्चों, वर्टिब्री। वर्टिब्री मतलब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये एक्चुअली एक कंटिन्यूअसली बोन ना होकर के छोटी छोटी बोन्स से मिलके बना है। उन छोटी छोटी बोन्स को हम बोलते हैं वर्टिब्री। ठीक है, तो ये वर्टिब्री में जहां पर एंड होता है ना, वहां पर नर्व्स का एक कलेक्शन होता है, एक गुच्छा होता है ना, जो कि हॉर्स टेल लाइक होता है, घोड़े की पूंछ जैसा होता है, इसलिए उसको और उस जगह को अपन बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखा था, ये स्ट्रक्चर है बच्चों हमारी स्पाइनल कॉर्ड का। इसमें ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर और सेंट्रल कैनाल ये हमने देखी थी, है ना? अब हमारे जो पेयर में जो नर्व्स राइजेस होती है, तो देखो ये दो पेयर हैं, ऊपर का और नीचे का। ऊपर का है तो डोर्सल, नीचे का है तो वेंट्रल रूट, जहां से नर्व्स निकलती है ना? आगे जाकर के दोनों मिलते हैं और स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जो एक निकलता है, ये दोनों एक पेयर होते हैं। इस तरह के टोटल 31 पेयर्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं और 12 पेयर हमारे ब्रेन से निकलते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं हमारे क्रेनियल नर्व्स। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो हम इनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इन ऑर्डर टू फंक्शंस द बॉडी नॉर्मली। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम अच्छे से देखें, डायग्राम कई बार बनाने के लिए भी पूछा जाता है। चलिए अपन देखते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके प्रोटेक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। द ब्रेन बीइंग एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन रिक्वायर्स प्रोटेक्शन, है ना? इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो उसकी प्रोटेक्शन तो होना
जरूरी है हमारे ब्रेन की। Therefore, it is enclosed in a bony box called cranium. देखो बच्चों, एक यहाँ पर नाम आया है क्रेनियम, है ना। ये जो क्रेनियम है ये हमारे ब्रेन के ऊपर, है ना, जब हम यहाँ पर हाथ लगाते हैं सर पे तो हमें कुछ एक हार्ड लगता है। एक्चुअली हमारा ब्रेन इतना हार्ड नहीं है, हमारा ब्रेन जो स्पंज होता है स्पंज के जैसा सॉफ्ट है बिल्कुल। बट ब्रेन के ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोन की, हड्डियों की एक कवरिंग है, एक हार्ड कवरिंग, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम। जिस तरह से हमें अगर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है और हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम हेलमेट पहनते हैं, है ना। तो ये जो हेलमेट है ये क्या करता है, अगर कोई चीज लगती है, अगर हम गिरते हैं तो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, लगने नहीं देता है। इन द सेम वे एक नेचुरल हेलमेट टाइप का हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे स्किन के नीचे, हेड की स्किन के नीचे, जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम। और ये क्रेनियम क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद में इस स्कल के अलावा बच्चों हमारे ब्रेन के आसपास एक लिक्विड फील्ड होता है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। दैट लिक्विड इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना। तो वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके साथ साथ में हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, सेम एज दैट ऑफ द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। इसके साथ साथ ही स्पाइनल कॉर्ड के आसपास भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। तो ये दो चीजें बच्चों, एक तो हमारा बोनी बॉक्स, स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये दोनों चीजें जो है ये एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं थोड़े से फैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, कि हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 से 4 फैक्ट है हमारे पास में। फर्स्ट फैक्ट आता है, द ब्रेन ट्रांसमिट्स मैसेजेस एट अ रेट ऑफ 240 माइल्स पर आवर, है ना। 240 माइल पर आवर की स्पीड से हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है। अब सोचो, हमारे ब्रेन से हमारी जो हाईएस्ट डिस्टेंस मान ले हम, हमारा पैर, है ना, तो ये माइल्स के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है दूसरा, देयर आर 10 मिलियन नर्व सेल्स इन ब्रेन। 10 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, है ना। तो इस तरह के 10 मिलियन नर्व सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन में। तीसरी बात आती है कि आपने ये पढ़ा है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करते हैं। बट हम जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं उसका 25% टोटल चाहिए होता है हमारे ब्रेन को। इतनी ऑक्सीजन तो सिर्फ हमारा ब्रेन यूटिलाइज कर लेता है और बाकी 75% जो बचती है वो हमारी पूरी बॉडी यूटिलाइज करती है, ठीक है बच्चों। एक लास्ट है हमारे पास में, एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स द एंट हैज लार्जेस्ट ब्रेन इन रिलेशन टू इट्स बॉडी। हमारी जो ब्रेन और बॉडी के रेशियो की अगर हम बात करें तो एंट का जो ब्रेन होता है एज कंपेयर टू द रेशियो ऑफ इट्स बॉडी, वो सबसे ज्यादा साइज उसका दोनों का रेशियो होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा माना जाता है ना। एंड साइज में बहुत छोटी होती है, बट एज कंपेयर टू इट्स बॉडी the ratio of its brain is the largest among the each and every animals.